बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ कराक्रम और सदाए हमालिया डिजिटल से मैं हूं फ़िदा हुसैन। ज़िले गांची के अंदर तारीख़ में पहली बार कराक्रम अल्ट्रा मैराथन का इनेकाद किया जा रहा है, जो कि कल मुनाकिद होगा। ये जो मैराथन है ये इसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला हिस्सा इसको अल्ट्रा मैराथन का नाम दिया गया है, जो कि थले से होगा। उसकी का डिस्टेंस है 55 किलोमीटर, और दूसरा जो है 21 किलोमीटर डाउनी से होगा। दोनों का एंडिंग पॉइंट जहाँ पे हम बैठे हैं, कराक्रम लॉज, जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट गांशे का कैपिटल खपलू का मारूफ होटलों में से एक होटल है, यहाँ पर इसकी एंडिंग होगी। तो इसमें मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से एथलीट्स हिस्सा ले रहे हैं। उसमें मुख्तलिफ़ कैटेगरी के लोग हैं। जो एक तो नॉर्मल लोग हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ साथ थोड़ा सा जो आप इसको एबनॉर्मल कह लीजिए या आप कह लीजिए कि जो ज़िंदगी की उस दौड़ में आम तौर पर जो दौड़ में शामिल नहीं होते हैं, आम तौर पर कंसीडर ये किया जाता है कि ये ज़िंदगी की दौड़ से निकल चुके हैं, लेकिन वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो उसमें एक तो है, एक ब्लाइंड है, यानी जिसको क़ुव्वत बसारत से बज़ाहिर वो महरूम हैं, वो हिस्सा ले रहे हैं। दूसरी वो एक ख़ातून है जो कैंसर जैसी मुज़ीब मर्ज़ को शिकस्त दे चुकी हैं, तकरीबन रिकवर हो चुके हैं, वो भी हिस्सा ले रही हैं। तो इस अल्ट्रा मैराथन रेस का जो खुसूसियत है वो इस हवाले से सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है। तो इन्हीं दो स्पेशल पर्सन में से एक पर्सन जिन्होंने कैंसर को जैसी मुज़ीब मर्ज़ को शिकस्त दे चुकी हैं, वो हमारी मेहमान हैं आयशा बट मस्तूर साहिबा। हम इनसे गुफ्तगू करते हैं आयशा मस्तूर बट साहिबा की जो जर्नी है कि वो यहाँ पर जो कल हिस्सा लेंगी। हम पहले तो इनकी एक्सपेक्टेशन पे जाएंगे कि आयशा मस्तूर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। बताइए कि कल की जो अल्ट्रा मैराथन रेस होने जा रहे हैं, तो आप अपना हवाले से बताइए कि आप अल्ट्रा में हिस्सा ले रही हैं या जो हाफ जो है उसमें हिस्सा ले रही हैं? थैंक यू सो मच फॉर दिस इंटरव्यू। मैं पार्टिसिपेट किया है अल्ट्रा मैराथन में 55.4 किलोमीटर, और उसके लिए टाइम डिस्टेंस जो इन्होंने बताया वो है 8 आवर्स में हमने इसको कंप्लीट करना है। 8 घंटे में आपने 8 घंटे में 55 किलोमीटर आपने इन्होंने कवर करना है। तो ये बताइए एक्सपेक्टेशन क्या है कि आप 8 घंटे की तो टोटली ये इनकी तरफ से एक जो कह लीजिए कि एक टाइम ड्यूरेशन इनकी तरफ से दिया गया है। तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है कि कितने आवर्स में आप कंप्लीट कर पाएंगे? मेरा टारगेट है कि मैं इसको 7 आवर्स में कर लूँ। अच्छा। क्योंकि इस्लामाबाद में जब इस्लामाबाद मैराथन हुई थी जनवरी में, लास्ट जनवरी में, उसमें मैंने 3rd पोजीशन ली थी इन फीमेल कैटेगरी फुल मैराथन में। वो मैंने 5 आवर्स एंड 23 मिनट्स में किया था। वो कितना डिस्टेंस था उसका? वो 42.2 किलोमीटर इन 5 आवर्स एंड 23 मिनट्स। ठीक है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए, और यहाँ पर अभी मैंने रूट भी देखा है, डाउन हिल्स भी है, अपवर्ड्स भी है, तो आई एम श्योर कि मैं इसको 7 आवर्स में कर लूँगी इंशाल्लाह। अच्छा, 7 आवर्स में आप करने के लिए पुरअज़म हैं। तो ये बताइए कि आपकी पास एक्सपीरियंस, कुछ तो आपने बताया, लेकिन पास एक्सपीरियंस क्या है? कितने इस किस्म के दौड़ में या इस तरह की प्रोसेस से आप गुजर चुकी हैं? मैं इस्लामाबाद में मुख्तलिफ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती रहती हूँ। मैंने स्टार्ट की थी रनिंग अगस्त 2022, और मेरा पहला जो था वो 5 किलोमीटर का मैंने किया था इन 40 मिनट्स। उसके साथ जो मेरा बेस्ट है 5 किलोमीटर वो है 29 मिनट्स। सही। इस तरह साथ साथ जितने भी इस्लामाबाद में कंपटीशंस होते हैं मैं उसमें पार्टिसिपेट करती रहती हूँ। मैंने 5 से लेके 10 किया, हाफ मैराथन की, फुल मैराथन की, ये सब मैं कर चुकी हूँ पार्टिसिपेट इसमें। और उसके बाद अपना जो मैंने पर्सनल मेरे साथ रनर्स थे, वो हमने एक प्रोग्राम बनाया था कि हमने इस्लामाबाद से मरी तक दौड़ के जाना है, रनिंग विदाउट कहीं स्टे किए बगैर। तो वो हमने किया था। फर्स्ट टाइम जो हमने किया वो 53 किलोमीटर किया था 8 आवर्स एंड 25 मिनट्स में। ठीक है। वाया लारेंसपुर कॉलेज रोड जो है वो बहुत टफ है, उसमें चलना भी जो है ना वो बहुत मुश्किल लगता है। वो हम लोगों ने कर ली थी, और उसके बाद फिर दोबारा हमने प्लान बनाया कि सरीरा इस्लामाबाद होटल से लेके वाया लो टोपा मरी जाएंगे, और वो हमने 55 किलोमीटर्स इन 9 आवर्स में कर लिया।
तो आई थिंक ये 55 आवर्स मेरे लिए न्यू नहीं है। ठीक है। और मैं मतलब 5 डेज़ इन अ वीक जो है वो मैं अपने उधर इस्लामाबाद में रनिंग भी करती रहती हूँ, वॉक भी करती हूँ। मैं बहुत लॉन्ग वॉक का जो है वो शौक़ है, वो बहुत सुबह निकलूँ तो शाम में ही घर में जाती। अच्छा, ठीक। तो ये बताइए कि ये तो इस्लामाबाद का मौसम हो गया कि अब आप इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के एक ऐसे इलाके में जो कि तकरीबन पाकिस्तान का या गिलगित बल्तिस्तान का सबसे आखिरी गांव है, यहाँ से यहाँ का मौसम भी वो नहीं है, यहाँ के जो एटमॉस्फेयर है वो भी उस तरीके से नहीं है, अब हवा है वो मुख्तलिफ है। तो आप समझती हैं कि अब फिर भी आप उसी तरीके से उसी रिदम के साथ आप कर पाएंगे? जी, मैं कर लूँगी। मैं अभी 3 दिन पहले जो हुंज़ा में हाफ़ मैराथन हुई है उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था और माशाल्लाह मैंने हाफ़ मैराथन का टाइम उन्होंने 4 आवर्स लिखा हुआ था, बताया था कि 4 आवर्स में करना है, लेकिन मैंने उसको 2 आवर्स और 45 मिनट्स में कर लिया था। माशाल्लाह। मेरा बेस्ट जो था वो 2 आवर्स 19 मिनट्स है इस्लामाबाद में, लेकिन यहाँ पे क्योंकि एलिवेशन चेंज है तो मेरा टारगेट यही था कि मैंने 3 आवर्स से पहले इसको हर हाल में ख़त्म करना है। ठीक है। तो ये बताइए कि अमूमन इस जो कैंसर के जो पेशेंट होते हैं उनके बारे में लोग अमूमन ये फ़ील करते हैं कि अब ये एक किस्म की ज़िंदगी की जो दौड़ है वो बाहर निकल गई है, अब वो सिर्फ उन्होंने हर वक्त मेडिसिन लेना है या ज़रूरी एक्सरसाइज है वो करना है। तो आपने किस तरीके से इसको फाइट किया कि डू यू थिंक एनी लिंक बिटवीन द ये जो इस किस्म के रेसेस होते हैं इसमें और टू डिफीट द कैंसर डिजीज़? मैं समझती हूँ कि जिस तरह मैंने इसको रिकवर किया है अपने पूरे अज़म से, स्प्रिट पैशन से, जब मुझे ये पता चला था कि मुझे डायग्नोज हुआ था जब कैंसर, तो मैंने मतलब शॉकिंग में मैं नहीं थी। मेरे लिए एक सरप्राइज़ था कि ये मुझे कैसे हो गया। मतलब माशाल्लाह मैं पहले भी बहुत एक्टिव रही हूँ, ये कहीं पहले ही जिस्म में इसका सेल था। 2018 से ये था मेरे ये जो राइट ईयर है उसकी बैक पे इतनी सी गिल्टी थी, तो वो आया। पहले विजिबल इतना नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो यहाँ तक जब उसका साइज़ हो गया 2021 में, फिर ये बाकायदा मैं खुद गई, डायग्नोज हुआ ये, और मेरा सारा ट्रीटमेंट जो है वो CMH रावलपिंडी में हुआ। तो मेरे लिए मतलब ये नहीं था, लेकिन घर वाले जो थे वो जब मैं ये एक्टिविटीज़ कर रही होती थी तो मुझे कहते थे तुम क्या कर रही हो, बीमार हो, बैठ जाओ। मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मतलब मैंने इसको मेंटली एक्सेप्ट ही नहीं किया था। ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में, वो तो, लेकिन ये है कि आप अपनी एक्टिविटीज़ तो ना छोड़ें ना, आप वैसे ही रहें जिस तरह आप रह रहे थे। इसको सर पे जैसे ही सवार करेंगे, वैसे तो नाम कैंसर जो है वो सुनना ही एक खौफनाक है, खौफनाक है, और जितना आप उसको सर पे मुसल्लत करेंगे वो उसी तरह आप रह जाएंगे, आप बढ़ नहीं सकेंगे आगे। तो आपने इस चीज़ को फ़ील नहीं करना। मैं ख़वातीन से भी ये कहूँगी कि अगर खुदा न खास्ता वो इस बीमारी में मुब्तला होती है, कोई बीमारी है, जैसे आजकल शुगर है, BP वगैरह हाई है, तो आप अपने रेगुलर के काम करें, लेकिन अपनी एक्टिविटीज़ के लिए, अपनी हेल्थ के लिए टाइम निकालें। जॉगिंग जो है, वॉक जो है, वो सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। आप वो करें जो आप पॉसिबल है आपके लिए करना। मैंने हाइकिंग स्टार्ट की थी 2020 में, और मेरी सबसे लंबी हाइक जो थी वो 52 किलोमीटर थी इन वन गो में, 13 आवर्स। वो सुम्मा घोड़ा गली से लेके D12 तक थी। ठीक। और उसमें मैंने बहुत इंजॉय किया था। मतलब हाइकिंग भी मेरा एक पैशन है और रनिंग भी। तो आपकी इस बीमारी को शिकस्त देने में आप समझती हैं कि आपकी ये जो दौड़ है, वॉकिंग है, इसका कंट्रीब्यूशन है कहीं ना कहीं पर? बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। मुझे जब ये पता चला तो मैंने बाकायदा गूगल से सर्च किया कि ऐसे पेशेंट्स को क्या एक्टिविटीज़ इख्तियार करनी चाहिए, क्या उनको आराम से बैठ जाना चाहिए। तो उसमें लिखा था कि आप सब कुछ करें, आप सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा जी, आप करें, अपने भागें दौड़ें जो भी है। मैं समझती हूँ कि इसका बहुत ज़्यादा वो है कंट्रीब्यूशन। यानी आपका इस मामले में गूगल आपका उस्ताद है। हाँ। मैं काफ़ी एक्टिविटीज़ रनिंग की, एक्सरसाइज की देखती रहती हूँ, मैं खुद से करती रहती हूँ इसकी कोशिश। और तो आप ये बताइए अब किस स्टेज पे है आप? मुकम्मली दवाइयाँ से जान छूट चुकी है या दवाइयाँ? नहीं, लास्ट मार्च में मेरा लास्ट जो चेकअप हुआ था उसमें 100% रिकवर हो चुका है। अच्छा। लेकिन आपको पता है कि इसके फॉलोअप्स होते हैं। अच्छा। 6 महीने बाद, साल बाद, तो वो इंशाल्लाह जब आएगा तो फिर मैं करवाऊंगी। ठीक है। तो आगे फॉलोअप कितना कब होना है आपका? मेरा फॉलोअप है मई में। अच्छा, मई में। जी, मई। तो हमारी तो दुआएं आपके साथ है कि अल्लाह आपको सेहत
सेहतियाब करे, न सिर्फ आपको सेहतियाब करे बल्कि जितने भी मरीज़ हैं जो अमूमन जब बीमारी इंसान को लाहिक हो जाती है तो वो एक किस्म की मायूसी का शिकार हो जाते हैं। मायूसी तो कुफर है, मायूस आपको नहीं होना। हाँ, तो उन लोगों को आप किस किस्म का पैगाम देना चाहेंगी कि किस तरीके से अपने आप को, अगर खुदा न खास्ता कैंसर जैसे या शुगर जैसे या ब्लड प्रेशर जैसे बीमारियां हैं वो उसमें मुब्तला हो जाते हैं, तो किस तरीके से उनको फेस करें? फेस तो बहादुरी से करना चाहिए, और इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आपके घर वालों का भी है कि वो आपको किसी भी मायूसी में या आप उदास बैठे हैं तो उसमें ना होने दें, आपको बल्कि अप्रिशिएट करें। आपके साथ साथ अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो वो आपको हौसला बढ़ाएं, डिग्रेड ना करें, इनकरेज करें। इनकरेजमेंट आप समझते हैं कि सबसे की कंपोनेंट है किसी भी बीमारी को शिकस्त देने के लिए। तो आप वो लोग, वो ख़वातीन, अब हम दोबारा वापस आएंगे ना, वो ख़वातीन, खुसूसन ख़वातीन, हमारे इस मुल्क में ख़वातीन को कहा जाता है कि सिन्फ नाजुक है, आप ये काम नहीं कर सकती, ये काम नहीं, दौड़ने वाला काम है, ये मुश्किल है, हाइकिंग है मुश्किल है, क्लाइंबिंग है मुश्किल है, तो उनसे दूर रखना, या ख़ुद दूर रहती हैं या उनको दूर रखा जाता है। तो अंडर एस्टिमेट वो खुद को भी कर लेती हैं ना कि नहीं मैं नहीं कर सकती। जब ये आता है ना कि मैं नहीं कर सकती तो वाकई आप नहीं कर सकते। आपकी नहीं, मैं करूँगी, मैं कोशिश करूँगी, आगे जो भी हो कोशिश करनी चाहिए। तो उन लोगों को आपका क्या पैगाम है? उनको मैं यही कहूँगी कि जैसे स्पेशली ख़वातीन से कहूँगी कि सारा दिन वो घर के कामों में बिज़ी रहती हैं, अपनी अगर थोड़ी बहुत भी तकलीफ़ होती है तो उसको इग्नोर करती हैं। मैं समझती हूँ कि ऐसी जो ख़तरनाक बीमारियाँ हैं वो पता नहीं होता कि जिस्म में हमारे कहाँ पनप रही हैं। अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम, कुछ दर्द कहीं है तो वो ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसको बेटर करें, कंसल्ट करें। और जैसे डॉक्टर के मशवरे से, अक्सर ख़वातीन सर दर्द होती है, कुछ होते हैं, वो अपने से ही मेडिकेशन स्टार्ट कर देती हैं। ये कभी भी नहीं करना चाहिए। हमें नहीं पता कि हमारी अपनी मेडिकेशन से क्या साइड इफ़ेक्ट्स और हो जाएं। तो इस किस्म की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेने वाली ख़वातीन को, ये जो हिचकिचाती हैं, आना नहीं चाहती हैं, उनको क्या मैसेज देंगी? तब आपने अपनी सेहत के लिए करना है ना, तो फिर इसमें शर्माना कैसा। अक्सर लोग मुझे कहते हैं, जैसे अब मेरा ये गेटअप है, मैं इसमें गाउन में और स्कार्फ में ही रनिंग करती हूँ, वॉक करती हूँ। अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि ये तो एक एक्स्ट्रा बर्डन है, किस तरह भागती हैं। मैं समझती हूँ कि जितना सेफ मैं इसमें हूँ कवर करके, और शायद मैं बगैर उसके ना हूँ। तो ये बताइए, मुझे गर्मी से भी बचाता है। आपने स्कार्फ और गाउन का जिक्र किया, यहाँ पे जब आपकी अल्ट्रा मैराथन की जब बात चली तो मुख्तलिफ कार्नर से ये आवाज़ें उठना शुरू हो गई कि मैराथन या ये अल्ट्रा मैराथन का मतलब है कि फहाशी फैलेगी, कि इलाके की सकाफ़त को या उसको ख़राब करेंगे, ये दीनी माहौल है इसको ख़राब करेंगे, इस किस्म की ख़वातीन हैं। तो आप उनको किस तरीके से काउंटर करना चाहेंगे? मैं कहूँगी, देखिए, हम सबसे पहले मुसलमान हैं, बाकी बाद में आता है कि हम क्या कल्चर है। हम मुसलमान हैं, तो मेरा ख्याल है एक मुस्लिम खातून अगर इस तरह भागेगी तो वो दूसरे लोगों को भी, दूसरी ख़वातीन को भी अच्छा एक इम्पैक्ट होगा। अब कहते हैं गर्मी है, ये गर्मी से भी बता रहे थे ना कि आपने कवर अपने आप को रखना है, बाजू कवर रखेंगे, तो मेरा ख्याल है ये मुझे हर चीज़ से महफूज रखता है और मैं बहुत कंफर्टेबली भागती हूँ इसमें। मतलब मुझे अपना बार बार दुपट्टा सही नहीं करना, शर्ट नहीं देखनी किधर जा रही है, मेरा ट्राउज़र किधर है, मैं इसमें इन चीज़ों से आज़ाद हूँ। बस मैं अपना फोकस होता है कि मैंने वो टाइम है, वो लिमिट है, मैंने इसमें पहुँचना है। ठीक है। तो आयशा मस्तूर साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि हम आपकी कामयाबी के लिए दुआगो हैं, और खुसूसन वो ख़वातीन और हज़रात जो खेल को अपने लिए मुश्किल समझते हैं, उनके लिए ऐसे लोग को यकीनन उम्दा मिसाल बन सकते हैं जो कि नॉर्मल लाइफ से हटकर बीमारी का शिकार होना या किसी भी माजूरी की वजह से आम तौर पर ज़िंदगी की दौड़ से, जो आम नॉर्मल लोगों की जो दौड़ से निकल जाते हैं, तो वो तक अगर इस किस्म की खेलों में शिरकत कर सकते हैं, ज़िंदगी को एंजॉय कर सकते हैं, तो आम लोग इस ज़िंदगी को क्यों एंजॉय नहीं कर सकते हैं। इसी सवाल के साथ यहाँ पर हम इस गुफ्तगू का इख्तिताम करते हैं। इसी के साथ मुझे फ़िदा हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।